इनमें से ना एकदम पट पट की आवाज आती है। जो Z8 सिलेक्ट आई है, क्या आपको लेनी चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई मेरी खुद की ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन Z8 4x4 है, ऑटोमेटिक है। इसे ना मैंने 1 जून को लिया था, तो करीब 9 महीने हो चुके हैं। और आज मैं आपको ना एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि भाई जो मेरी स्कॉर्पियो है, जो कि करीब 8-9 महीनों में 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये देख लो भाई, 30,311 किलोमीटर से चल चुकी है। तो इसकी कंडीशन क्या है 30,000 के बाद, और क्या आपको 2024 में स्कॉर्पियो एन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये ना Z8 है, और अभी आपको बताऊंगा रिसेंटली Z8 सिलेक्ट भी लॉन्च हो चुका है। हमारे इधर यार वो फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं ना, इस वजह से कार्स वगैरह लेट आ रही हैं, तो उसकी भी वीडियो आ जाएगी। बट इस वीडियो में ना मैं आपको उसके बारे में ना A to Z इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि यार माइनर से डिफरेंसेस हैं। बट ये प्राइस का ना उन्होंने अच्छा खासा डिफरेंस कर दिया। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे महिंद्रा खेल रहा है भाई कस्टमर्स के साथ। Z6 में ना उन्होंने चीजें हटा दी हैं, तो एक न्यू वेरिएंट लॉन्च कर दिया जिसका नाम दे दिया Z8 सिलेक्ट। बट एनीवे, सबसे पहले ना हम 30,000 का जो ओनरशिप है कि क्या कंडीशन है, और मेन बात अच्छाइयाँ तो आपने बहुत सुन रखी होंगी स्कॉर्पियन की, बट मैं आपको ना डिफिकल्टीज जो मैं फेस कर रहा हूँ, मतलब कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके, वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो में ना एंड तक बने रहना। एंड चैनल पे अगर आप न्यू है, याद से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। तो पॉजिटिव्स की बात करें ना, सबसे पहले क्विकली मैं आपको बता देता हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया रोड प्रेजेंस है। 4x4 है, जिस प्राइस रेंज में आती है। अब तो चलो महंगी हो चुकी है, बट जब मैंने ली थी ना मुझे 26 लाख की पड़ी थी। 18 इंच के टायर्स भी मिल गए थे, अब तो इसमें 17 इंच के टायर आ रहे हैं। अलॉय व्हील्स का साइज भी ना 17 इंच कर दिया है। एंड यहाँ तक की रिक्वेस्ट सेंसर ना मेरी वाली में इस साइड भी आता है। ये देखो, ये इन्होंने रिमूव कर दिया है। इस साइड आता है, ये भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। एंड इसमें ना पीछे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं, ये भी इन्होंने रिमूव कर दिए हैं, मतलब कि Z8 में। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है ना, बाहर से तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कि सब कुछ इसका पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। बट अब जो मेन दिक्कत आ जाती है भाई, उसकी मैं बात करता हूँ अंदर जाके। मतलब कि जो ये वाले नेगेटिव्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा ना प्रैक्टिकल होने वाले हैं। एंड इनकी ना ज्यादातर बंदे बात भी नहीं करते हैं। एंड अब मैं आपको बताता हूँ भाई, जो मेजर फर्क आ जाता है ना महिंद्रा और टोयोटा में, वो क्या आता है। अब ये वाली क्लिप देखो भाई, ये आज की ही है, मतलब कि 11-12 बजे तक की है। आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ना टाइमिंग वगैरह भी देख लो। इसमें ना एक लाइट आ रखी है सेंसर की, जो कि ये है ना हिल डिसेंट कंट्रोल, इसका एरर होता है। मतलब कि इसमें ना फॉर नो रीजन हिल डिसेंट कंट्रोल का ना कभी कभी एरर आ जाता है। और जो इसके स्पीकर्स है ना भाई, जैसे देखो 4 स्पीकर है, वैसे मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा स्पीकर भी डलवा रखे हैं। इनमें से ना एकदम पट पट की आवाज आती है। एंड उसके बाद कार आपकी रीसेट हो जाती है और वो एरर आ जाता है। बट कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। एरर ना जब हट जाते हैं, जब आप ऑन ऑफ करते हो, मतलब कि रीस्टार्ट कार को करते हो। बट जो मेन बात है कि क्यों होता है यार, इतनी महंगी हमने कार ले रखी है, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्यों है और रेक्टिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स ना एक्सपीरियंस खराब करती ही है। अब बहुत लोग कहेंगे भाई तो छोटी प्रॉब्लम है, बट बात वही है ना भाई कि प्रॉब्लम है ही क्यों। फॉर्च्यूनर में तो ये प्रॉब्लम हमें कभी देखने को नहीं मिलती है। अब पॉइंट वही आ जाएगा कि भाई तू भी पैसे खर्च ले, फॉर्च्यूनर ले ले। बट बात वही है, फॉर्च्यूनर की अलग प्रॉब्लम्स है, डेफ वगैरह की इतनी प्रॉब्लम्स आती है। स्टिल यार, जो मेरा पॉइंट है, अगर हम इतने पैसे खर्चे हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जस्ट मैं आप सबको ना रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप कार लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी कार रीसेट हो जाएगी ना, जो ये MID है ना, ये पता कैसी हो जाएगी, ये इस पे खुल जाती है अपने आप ही। ये भी इसमें एक एरर है, अपने आप ही इसमें आ जाएगी। जैसे मान लो कि मैंने डिजिटल स्पीड पे कर रखी है, जैसी रीसेट हुई उस वाली पे चल जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी कार रीसेट हुई है। चलो, ये तो एक प्रॉब्लम होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूँ ना, जैसे मैंने एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा करता हूँ ना, अभी तो देखो ठीक आ रही है, मतलब कि ठीक आ रही है, मेरा मतलब ये कि कम ज्यादा हो रही है। और इधर ना बना हुआ आ रहा है, मतलब कि एंड्रॉइड ऑटो का ना साइन बना आ रहा है। 100 में से 90 केसेस में पता है क्या होता है, वही है। अभी तो कैमरा ऑन है, कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेशेंट सही हो जाता है, वही वाला हिसाब किताब इधर आ जाता है भाई। बीमारी गुम हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है, इधर ना जो लोगो है ना, ये म्यूजिक वाला बनाता है, मतलब कि मीडिया वाला बनाता है, रेडियो वगैरह का। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो लोगो ना ये रेडियो वगैरह का, मतलब कि अलग मीडिया वाला बना आ जाता है। तो वॉइस तो अप डाउन होती है, बट ये ना इधर कैमरे में, आई मीन स्क्रीन पे ना स्टक ही रहता है। मतलब कि 7 है तो 7 ही रहेगा। अब जैसे ना एक दिन मेरा दोस्त बैठा था साइड में, तो वो भी हंस रहा, कहता है वॉल्यूम अप डाउन तो हो रही है, बट इधर ये 7 ही क्यों लिखा रहा है। अब उस घोचू को मैं कैसे समझाऊं कि भाई ये महिंद्रा है और एंड्रॉइड ऑटो का साइन अभी नहीं बना आ रहा है, ये दूसरी मीडिया कंट्रोल कर रही है। ये छोटे मोटे ना ग्लिचेस हैं। अभी आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये कैसा ग्लिच है, बट भाई वही तो अजीब और गरीब ग्लिच इसमें आ जाते हैं। वैसे कार में कोई दिक्कत नहीं है भाई, 30,000 जो चली है ना, बढ़िया चली है। हेडलाइट वगैरह की मैं बात करूं, लोगों को ना रात को लग सकता है कि थ्रो कम है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यार इनफ रहता है। इन्हें भी ना लीगैलिटीज वगैरह फॉलो करनी पड़ती है। एंड अंदर आप NVH लेवल भी देख लो भाई, डीजल कार है बट साइलेंट भाई अच्छी खासी है। BS6 फेज 2 में बढ़िया काम महिंद्रा ने कर रखा है। इसके अलावा तो ना कार को मैं एक बार बंद करता हूँ। और हाँ, एसी की बात करें ना, जैसे आपको होता है VW की कार में एसी वगैरह के इश्यूज कितने आते हैं, बट हमारी महिंद्रा बीइंग एन इंडियन कार, इसका एसी वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है। इसके अलावा सीटिंग कंफर्ट वगैरह वो यार, ये तो चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। एक बार अगर आप कार ले रहे हैं, शोरूम में जाना, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेना,
तब आपको समझ आ जाएंगी चीजें कैसी हैं कैसी नहीं। बट मैं आपको ना रियलिटी बता रहा हूँ, जो छोटे मोटे ग्लिचेस है, ये 2-3 ग्लिचेस तो हैं, ठीक है। इसके सिवा ना पीछे से भी मैं एक बार कार ना कवर कर देता हूँ। ऐसी कुछ है भाई कार, पीछे भी कोई दिक्कत वाली बातचीत ना आती नहीं है इसमें। बस ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है ना तीसरा, तो बढ़िया बात हो जाती। बट जो दिक्कत आती है, आई मीन जो चीजें इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, ये देख लो भाई क्या है। अब आप कहोगे भाई क्या हो गया, 2 कप होल्डर तो है यार। एक दिन ना वही बातें हैं, दोस्त लोग बैठ रखे थे, एक इधर एक इधर। अब बंदे वही है लाड़सा वाली फीलिंग लेते हैं, कहते हैं कि भाई हमने हाथ रख रखा है, कप होल्डर तेरे ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। अब मैं भी सोच रहा, मैं कहा यार ये तो बात है। अब आप खुद सोचो, अब हाथ ऐसे रखते हो ना तो समझ रहे हो डिस्कम्फर्ट आता है। वेयर अगर इधर हो ना तो ठीक है, बट इधर यार वही बातें हैं, छोटी छोटी चीजें ना आपने शायद नोट नहीं करी होंगी। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भाई, जो ग्लिचेस हैं, जो प्रॉब्लम्स है, छोटी मोटी हैं, बट वो आप पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी हो सकती है। मेरा तो क्या था, दोस्त को 2 मारे, चुप करके बिठा दिया उसे। मैं कहा ऐसी बातें नहीं करनी, इतना पैसा खर्च है, ऐसे छोटे मोटे नेगेटिव ना गिनवा। बट ठीक है भाई, मेजर नेगेटिव्स यही है। बाहर से तो भाई कार में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, कभी भी टचवुड इसने कोई दिक्कत मुझे नहीं दिया। इंजन की बात करूँ भाई, इंजन इसका बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बातचीत जैसे मैंने आपको बताया अभी तक तो मुझे नहीं आई है। बढ़िया इंजन, बढ़िया पावर। एंड ब्रेकिंग वगैरह की बात करें ना भाई, ब्रेकिंग भी बढ़िया है। चारों टायरों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, कार बिल्कुल ही जाम हो जाती है जब आप ब्रेक मारते हैं। बाकी तो जो इसका ऑटोमेटिक है ना यार, ये भी बढ़िया है। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर इसमें आपको मिलता है। एंड जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो गियर शिफ्ट है, बेस्ट भाई, टॉप नॉच। इसमें महिंद्रा को थम्स अप है। बट अब मेन बात आ जाती है, जो Z8 सिलेक्ट आई है, क्या आपको लेनी चाहिए, एंड मेजर डिफरेंसेस क्या है Z8 सिलेक्ट में, अब मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल ही क्विक वे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो 17 इंचेस के टायर मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। और जो डोर हैंडल्स है ना, इसमें आपको क्रोम नहीं मिलेगा। बाहर से तो आपके मेजर डिफरेंसेस यही है। अब चलते हैं हम इंटीरियर में। इंटीरियर में जो सबसे मेजर डिफरेंसेस है ना, जैसे मेरी वाली में दोनों साइड आपको ना वन टच अप वन टच डाउन मिल जाता है। उसमें आपको ड्राइवर साइड मिलेगा, पुश स्टार्ट बटन आपको नहीं मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक हेडलाइट जैसे इसमें मिल जाती है वो भी नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक वाइपर भी मेरी वाली में मिल जाते हैं, मतलब कि Z8 में मिल जाते हैं, वो नहीं मिलेंगे। ड्यूल जोन AC नहीं आपको मिलेगा। एंड TPMS इसमें मिल जाता है, वो नहीं आपको मिलेगा। मोटे मोटे ना यही डिफरेंसेस हैं। अब प्राइसिंग आपने देख ही ली होगी भाई, Z6 से ज्यादा है Z8 के, Z8 से कम है, तो कहीं ना कहीं बीच वाला वेरिएंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप ले सकते हो। बट चीज पता है क्या है भाई, जो Z6 है ना, जिन्होंने पहले ले ली वो तो ठीक है। अब उसमें जो इंटीरियर आ रहा है ना, वो आ रहा है Z4 वाला। सोच रहे हो भाई क्या खेल बना देते हैं। अब आप लोग खुद सोचो, इन्होंने न्यू वेरिएंट क्यों निकाला है, Z6 से चीजें क्यों रिमूव करी है भाई, गेम में बने रहने के लिए, मार्केटिंग के लिए। अब जो हम जैसे यूट्यूबर्स हैं उसकी वीडियोस बनाएंगे, मार्केटिंग होगी। ये सब भाई खेल होते हैं कंपनीज का कि कैसे हम गेम में बने रहे। टाटा हैरियर, टाटा सफारी को कंपटीशन कैसे दें। बट हाँ, बढ़िया वेरिएंट है Z8 सिलेक्ट। जरूरत वाले ना सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बट कहीं ना कहीं भाई, मुझे तो जब मेरा टाइम था, जब मैंने ली Z8, जो मेरा वाला वेरिएंट है ना, वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है। अब तो इन्होंने इसमें भी इतनी कॉस्ट कटिंग कर दी है ना भाई। मेरे वाले में जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, जो अब केवल आपको Z8L में मिल रही है। रिक्वेस्ट सेंसर तो इन्होंने चलो Z8L से भी रिमूव कर दिया है। तो वही सब बातें, जिसने पुराने टाइम में ले ली उसकी मौज है, बट जिसने फर्स्ट लॉट में लिया भाई उसके लिए डिसएडवांटेज है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह इतनी आती हैं। और जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी आएंगी अगर आप 2024 में स्कॉर्पियन लोगे, वो मैंने आपको बता दिए कि ऐसी छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सारी वही बातें आ जाती हैं यार, सेंसर्स वगैरह इसमें इतने दे दिए, कंट्रोल ये कर नहीं पाते हैं, ग्लिचेस वगैरह आ जाते हैं। बट ठीक है यार, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मेरी कोशिश यही थी कि वीडियो को ना बिल्कुल ही शॉर्ट एंड सिंपल रखूँ, पॉइंट टू पॉइंट रखूँ, और Z8 सिलेक्ट के बारे में भी आपको बता दूं। जैसे आपने देखा है भाई, बिल्कुल ही क्विकली मैंने आपको सारे मेजर डिफरेंसेस बता दिए। अगर हमारे इधर Z8 सिलेक्ट आई आने वाले दिनों में, तो एक सेपरेट वीडियो भी ना मैं उसकी डाल दूंगा। बाकी तो आप लोग बताओ भाई, इन फ्यूचर आपको कौन सी वीडियोस देखनी है। कल तो मैं सोच रहा हूँ इसकी ना सर्विस करा लूँ। बाकी ये अगर आप लोग इस वीडियो में तक बने हुए, वीडियो को ना याद से लाइक कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।